हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का हमने टॉपिक रखे हैं कि हम बहुत ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को देखते हैं जो कैमरा के सामने नहीं बोल पाते हैं, या उनको कहीं मंच पे चढ़ा दिया जाए तो वो नहीं बोल पाते हैं, या उनको कहा जाए 10 समाज के बीच में बोलने के लिए तो वो नहीं बोल पाते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि वो व्यक्ति नहीं बोल पाते हैं? क्या आप किसी व्यक्ति को देखते हैं बहुत बेहतर गा पाता है, बहुत बेहतर तरीके से कोई चीज़ को समझा पाता है, या कोई प्रवक्ता को आप देखते हैं कि कथावाचक है, इतने अच्छा से कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या वो अचानक सीख जाता है? तो नहीं। शुरू में हर किसी को उतना ही परिश्रम करना पड़ता है जो आप शुरू में उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि अगर किसी भी प्रवक्ता को आप देख रहे हैं, या कोई भी कथावाचक आज के समय में तो बहुत सारे हैं, तो वो अपनी बात को रख रहे हैं तो उससे पहले वो बहुत अभ्यास किए होंगे उस बात को समझाने के लिए, तभी जाके वो आपके पास अपने बात को बेहतर तरीके से रख पाते हैं। तो हम और आप समझते हैं कि हम एक ही बार में धुरंधर बन जाए उस चीज़ में, तो नहीं हो सकता है, वो संभव ही नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करने से होता है। सबसे पहले हम कहें, अगर आप कहीं कैमरा के सामने नहीं बोल पाते हैं या कहीं दूसरे जगह नहीं बोल पाते हैं, तो सबसे पहले आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना होगा कि फलाना व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, या हमारे चिल्ला भैया है तो वो क्या सोचेगा, चाहे फलानवा चाची है तो क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा। जो सोचना है वो आप ही सोच रहे हैं, जिसके वजह से आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ना कुछ आप कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को हटा दीजिए कि कोई कुछ नहीं कहेगा, जो हम कहेंगे वही लोग कहेगा। सबसे पहले इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दूसरा क्या होगा कि आपको थोड़ा आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा कि नहीं भाई, इस टॉपिक के बारे में चाहे हम जिस चीज़ के बारे में बोले, उस क्षेत्र में हम काफ़ी बेहतर से हम बोल पाएंगे, काफ़ी बेहतर से हम समझा पाएंगे अगले व्यक्ति के पास। इस आत्मविश्वास आपको और प्रेरणा देता है और आपको उत्साह देता है, और आत्मबल कहते हैं कि व्यक्ति को बढ़ जाता है, और उस चीज़ को आप बेहतर से बेहतर समझा पाते हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर से वो भय को ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले क्या कीजिए, शीशा जो आपके घर में होगा बड़ा वाला, उस शीशा के सामने पहले आप खड़ा होकर आप कुछ बोलने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप सोच लीजिएगा कि किसी के बारे में हमको बोलना है, फलाना व्यक्ति या चिलाना व्यक्ति कैसा है, तो उसके बारे में ही आप प्रयास कीजिएगा कि उसके बारे में हम 5 शब्द बोलते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ऐसा काम करता है, समाज सेवी है, वो व्यक्ति कुछ दिन पहले फलाना व्यक्ति को मदद किया था। पहले अपना में बोलने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा, जब वहाँ पे ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन तो होगा ही, तो आप अपने मोबाइल के कैमरा को चालू कीजिएगा और वहाँ पर आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी टॉपिक के बारे में सोच लीजिएगा, चाहे आप के समय में तो बहुत सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा कोई भी टॉपिक। पहले छोटा टॉपिक आप बोलने का प्रयास कीजिएगा, छोटे टॉपिक पे। शुरू में आप अगर सुन के बोलना चाहिएगा तो नहीं बोल पाइएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि एक कॉपी या डायरी पे उसका मेन जो बात है, मेन जो उसमें का टॉपिक है, उसको पहले लिख ले। कि अगर हम देख ले कि यहाँ पे लिखा है समाजवाद, तो समाजवाद आप जानते होइएगा पहले से कि जैसे हम देखें समाजवाद, उसके बारे में 2 लाइन हम बोल पाए। तो मेन टॉपिक लिख के फिर उसके बारे में आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप धीरे धीरे देखिएगा, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन के बाद आपको कोई डायरी, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक के बारे में आप बोलने का प्रयास कीजिएगा, उस पर आप बेहतर तरीके से बोल पाइएगा और बेहतर तरीके से आप समझा पाइएगा। तो हमारा कोशिश है कि आप पहले प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति अच्छा अगर एक्टिंग करता है तो वो अचानक एक दिन में नहीं कर लेता है, उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष रहता है। आप जानते हैं कि बिना संघर्ष किए आज के समय में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाया है। और संघर्ष ऐसा चीज़ है ना कि हम कहें एक नॉर्मल व्यक्ति को भी बहुत बड़ा इंसान बना देता है। तो संघर्ष एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है वो भी बहुत, हम कहें कि अभागे हैं, जो आप पहले शायरी में भी सुने होइएगा। तो संघर्ष एक बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपके लाइफ में अगर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है तो वो भी बहुत बेहतर चीज़ है। आप देखे होइएगा कि जब तक आपके जीवन में कठिन से कठिन समय नहीं आएगा, तब तक आप अपने जीवन में बेहतर समय या बेहतर जीवन को नहीं जी पाइएगा। अगर आपको बिना संघर्ष किए अगर कोई चीज़ मिल जाता है तो उस चीज़ के वैल्यू आपके पास शून्य के बराबर होता है। वही चीज़ अगर आपको संघर्ष के बाद मिलता है तो उसका आप अहमियत को समझ पाते हैं।
तो हमारा कोशिश है पहले आप संघर्ष कीजिए, उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे कितना बेहतर आप कर पाइएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे फ़ोन पे कॉल भी आ रहा है, जिसकी वजह से हम नए टॉपिक पे और बेहतर तरीके से हम समझाने का भी प्रयास करेंगे। आप भी अगर यूट्यूब पे किसी तरह के वीडियो बनाते हैं या किसी अन्य सोशल मीडिया पे है, तो आप भी नहीं बोल पाते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। और हमारा कोशिश रहेगा, हम भी बहुत सारे टॉपिक पे बात करते रहते हैं, जिसमें ये भी हमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लगा है, जिसके वजह से इस पे हम अपना विचार को रख पाए हैं। बाकी आप इससे क्या समझते हैं, आप अपना भी राय बताना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पर अपना प्रतिक्रिया जो भी हो, आप ये नहीं कहते हैं कि आप अच्छा कमेंट ही कीजिएगा, आपको जैसा लगे वैसा आप कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर आप कुछ कमी बेसी है तो उसमें हमें आप देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता पाइएगा कि कहाँ पे कमी है। अपने आप कोई चीज़ अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम नहीं देख पाएंगे या हमारा ध्यान जल्दी नहीं जा पाएगा, परंतु आप देख पाइएगा कि नहीं यहाँ पे चीज़ का दिक्कत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत किया है। तो उस चीज़ को जब आप बताइएगा तो हम भी उस चीज़ को सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे अंदर जो कला है उस चीज़ को तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ही। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।